गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। इनकी बायोग्राफी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम बताते चलेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, आपका सहयोग बहुत बेहद ज़रूरी है। जोनाथन स्विफ्ट के बारे में बात करें तो इनका लाइफ स्पेन के बारे में बात करें, 30 नवंबर 1667 में इनका जन्म हो रखा है। 1660, अब यहाँ पे बात आ रही है 1660 की, तो वो 1660 से स्टार्ट होती है एज ऑफ ड्राइडन, और वी कैन से रेस्टोरेशन एज। इन अदर वर्ड्स रेस्टोरेशन एज को ही एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। और इनकी लाइफ जो अगर बात करें लाइफ स्पैन का, 30 नवंबर 1667 यानी कि 1667 से 19 अक्टूबर 1745, 1745 तक। 1745 से आपको याद आ रहा होगा, यहाँ से डॉक्टर जॉनसन की एज स्टार्ट होती है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसे कहा जाता है। इससे पहले अगर बात करें तो एज ऑफ पोप। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा बनेगा कि डबलिन आइलैंड में इनका जन्म हुआ था। और बात करें इनके बारे में तो जोनाथन स्विफ्ट वॉज एन एंग्लो आयरिश सैटारिस्ट। ये सैटारिस्ट थे, एंग्लो आयरिश। ठीक है, एसेस्ट, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर, पोएट एंड एंग्लिकन क्लरिक। ठीक है, हु बिकेम डीन ऑफ सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल। और क्या बने ये? डीन बने थे सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के। हैंस हिज कॉमन सोब्रिक्यूट, इसीलिए इनका जो कॉमन सोब्रिक्यूट है जो, तो वो क्या है? डीन स्विफ्ट करके इनको जाना जाता है। सोब्रिक्यूट किसे बोलते हैं? जैसे इनको जो निक नेम या जो नेम दिए जाते हैं, पेन नेम। यहाँ पे इनके क्या क्या हैं पेन नेम देख सकते हैं। इजाक विकर स्टाफ करके है, और एम्बी ड्रेपियर करके, ड्रेपियर्स लेटर करके भी इनका एक वर्क है, आप देखेंगे नीचे। तो इजाक विकर स्टाफ और एम्बी ड्रेपियर। नेक्स्ट नोटेबल वर्क्स की बात करें तो नोटेबल वर्क्स में आ जाएगा टेल ऑफ अ टब, 1704 में पब्लिश्ड है। रिलीजियस एलेग्री है, ये क्या है? रिलीजियस एलेग्री है और टेल ऑफ अ टब। दूसरा वर्क है ड्रेपियर्स लेटर, 1735 में पब्लिश हो रखा है, आप देख सकते हैं। 1724 में रिटर्न है, 1724 में लिखा गया है, 1735 में पब्लिश हो रखा है। और सीरीज ऑफ पैम्पलेट्स अगेंस्ट मोनोपोली, और एक सीरीज ऑफ पैम्पलेट्स है अगेंस्ट किसके? मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है आपको पता है? मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग आपने सुना होगा, मोनो का मतलब एक से, सिंगल से होता है। सीरीज ऑफ 7 पैम्पलेट्स, तो कितने से पैम्पलेट्स की सीरीज होती है? 7 पैम्पलेट्स की होती है ड्रेपियर्स लेटर। आप याद रखेंगे ऐसे, सीरीज ऑफ पैम्पलेट्स अगेंस्ट मोनोपोली एंड इट्स अ सीरीज ऑफ 7 पैम्पलेट्स। नेक्स्ट वर्क गुलिवर ट्रेवल्स, कौन नहीं जानता इस वर्क को? तो जो कि इनका फेमस वर्क है, 1726 में ये पब्लिश हो रखा है। इसके अलावा मॉडेस्ट प्रपोजल, बैटल ऑफ द बुक्स जो है आप देख सकते हैं। मॉडेस्ट प्रपोजल 1729 में, बैटल ऑफ द बुक्स 1697 में पब्लिश। देखिए आप यहाँ पे दिया है, अब इसमें देखिए आप क्या लिखा है, यानी कि 1697 में लिखा गया है और पब्लिश हो रखा है 1704 में। तो इसमें क्या है? इट कंसिस्ट 65 लेटर्स टू हिज फ्रेंड। अभी नीचे सॉरी, ये बैटल ऑफ द बुक्स जो है 1704 में पब्लिश है। इसके बाद अ जर्नल टू स्टेला, तो ये अ जर्नल टू स्टेला जो है 1766 से यहाँ पे है, पब्लिश हो रखा है। इट कंसिस्ट, अब अ जर्नल टू स्टेला जो है इसमें कितने हैं? 65 लेटर्स टू हिज फ्रेंड। इन्होंने अपने फ्रेंड को लिखे हैं जिसका नाम क्या है? एस्थर जॉनसन करके। एस्थर जॉनसन को 65 लेटर्स लिखे हैं जो कि अ जर्नल टू स्टेला में है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट वर्क की, एन आर्गूमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी करके है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज अ कजिन ऑफ जॉन ड्राइडन। ये कौन थे? जॉन ड्राइडन के कजिन थे। मैंने बताया ड्राइडन एज, यानी कि 1660 से जो एज स्टार्ट होती है, जॉन ड्राइडन उनके ये कजिन थे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, स्विफ्ट कॉइन दी फेमस फ्रेज। इन्होंने एक फेमस फ्रेज कॉइन कर रखा है, स्वीटनेस एंड लाइट करके। ठीक है, इन बैटल ऑफ द बुक्स। ये कौन से उसमें है? कौन जो इनका अभी हमने वर्क पढ़ा था इससे पहले, देखिए बैटल ऑफ द बुक्स 1697 में रिटर्न और 1704 में जो पब्लिश हो रखा है, उसमें ये फ्रेज है क्या? ये टर्म इन्होंने कॉइन कर रखा है क्या? स्वीटनेस एंड लाइट करके। जोनाथन स्विफ्ट इन्वेंटेड द गर्ल्स नेम वेनेसा, और जोनाथन स्विफ्ट ने गर्ल्स का नेम क्या इन्वेंट किया?
वेनिसा करके, ठीक है। सब टाइटल ऑफ गुलिवर ट्रेवल जो हमने अभी पढ़ा था 1726 में जो पब्लिश हो रखा था, इसका सब टाइटल है ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सटायर ऑन ऑल ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि सटायर है ये किस पे, होल ह्यूमन सिविलाइजेशंस पे है, ठीक है। नेक्स्ट वर्क यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं 1742 में स्विफ्ट सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक, एक स्ट्रोक से वो सफ़र हुए, कौन सा स्ट्रोक था, एंड लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, और क्या खो दी इन्होंने अपने बोलने की यानी कि क्षमता, जो बोलने की सामर्थ्य थी। नेक्स्ट स्विफ्ट रोड ऑफ मॉडेस्ट प्रपोजल, स्विफ्ट ने लिखा है और मॉडेस्ट प्रपोजल करके लिखा है, इज एन अटेम्प्ट टू कन्विंस द आयरिश पार्लियामेंट को कन्विंस करने की कोशिश करके, इसमें किसके लिए, टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द पुअर, किसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, पुअर्स की, गरीबों की। नेक्स्ट पॉइंट है स्विफ्ट रोड गुलिवर्स ट्रेवल लिखा है इन्होंने क्या करने के लिए, टू वैक्स दी वर्ल्ड का मतलब होता है वैक्स करना, तंग करना, खींचना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं जोनाथन स्विफ्ट बिगेन हिज कैरियर एज ए सेक्रेटरी, किसके रूप में स्टार्ट किया, सेक्रेटरी टू द राइटर एंड स्टेट्समैन, ये सर विलियम टेम्पल का ये कथन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं जोनाथन स्विफ्ट गेव अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी टू फंड होगा यहाँ पे, फाउंड नहीं होगा, फंड होगा, FUND, सेंट पैट्रिक्स एसाइलम फॉर लूनेटिक एंड इनक्यूरेबल्स, किसके लिए इन्होंने वो किया था अपनी प्रॉपर्टी को, कौन से, उसको सेंट पैट्रिक्स एसाइलम फॉर लूनेटिक एंड इनक्यूरेबल्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। स्विफ्ट ने इसके अलावा जो अ टेल ऑफ अ टब लिखा था, अब देखिए यहाँ पे हमने दिखाया था आपको अ टेल ऑफ अ टब इन्होंने किस पे लिखा था, इन्होंने लिखा था ये जो था एक सटायर था, किस पे बोल सकते हैं, अ सटायर ऑन करप्शन इन चर्च में जो करप्शन चल रहा था, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, अ सटायर ऑन करप्शन इन चर्च इन 1704। तो इसके अतिरिक्त बात करें नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में ये बनेगा कि बात करें जब इन्होंने जो बेसिक इनकी थीम थी, किसकी, द बेसिक थीम ऑफ स्विफ्ट्स द बैटल ऑफ द बुक्स, जो बैटल ऑफ द बुक्स इनका है 17, ये देखिए आप 1697 में रिटन है और 1704 में ये पब्लिश्ड है। तो ये क्या है, एक कंपैरेटिव स्टडी है किसकी, मॉडर्न एंड एंशिएंट पोइट्स की, यानी कि एक तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने कर रखा है इसमें, किसका, मॉडर्न एंड एंशिएंट पोइट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में बताऊं तो मैं इससे रिलेटेड, तो ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, आपको इतना तो पता चली गया होगा, एज ऑफ पोप से। एज ऑफ पोप को ही क्या बोला जाता है, एज ऑफ प्रोज भी बोला जाता है, एज ऑफ पोप को ही क्या बोला जाता है, एज ऑफ प्रोज, ठीक है। और एज ऑफ रीजन बोला जाता है 1745 से जो एज स्टार्ट होती है डॉक्टर जॉनसन की एज को। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इसको एज ऑफ पोप क्यों कहा जाता है, जो इसका अर्लियर पार्ट था, किसका, 18th सेंचुरी का अर्लियर पार्ट का मतलब है 1701 से लेके 1745 तक, ठीक है। क्योंकि 1701 क्यों कह रहा हूँ मैं, 1660 से 1700 तक का हमारा कौन सी एज रहती है, एज ऑफ ड्राइडन या रेस्टोरेशन एज बोलते हैं जिसको, जिसमें मोनार्की दोबारा से क्या होती है, रिस्टोर्ड होती है, रीस्टोर होना, आप इसी वर्ड से समझ सकते हैं। अभी 1701 से 1745 तक एज ऑफ पोप या एज ऑफ प्रोज भी कहा जाता है इसे। अब मैं बता रहा था दी अर्लियर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, इसी को क्या बोला जाता है, ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है, ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है इस एज को, ऑगस्टन एज, किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में। और यही एज किस नाम से जानी जाती है, एज ऑफ पोप, क्योंकि पोप के नाम से क्यों जानी जाती है, पोप वॉज द डोमिनेटिंग फिगर इन दिस पीरियड, पोप क्या थे, डोमिनेटिंग फिगर थे इस पीरियड में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये एक बोल सकते हैं ये एज थी किसकी, क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की एज बोल सकते हैं इसको, विच डोमिनेटेड द पोइट्री ऑफ द एज ऑफ पोप और प्रोज, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इसको एज ऑफ ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, वाई डू वी कॉल इट ऑगस्टन एज, तो क्यों पुकारते हैं हम ऑगस्टन एज के नाम से इसे, या वाई इज इट कॉल्ड ऑगस्टन एज।
तो द पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द अर्ली 18th सेंचुरी बोलेंगे हम, व्हेन राइटर्स सच एज जैसे कि स्विफ्ट और पोप वर एक्टिव। इस एज में आपको हमने ऑलरेडी बताया कि पोप और स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट फेमस हैं, ये सैटारिस्ट रहे हैं इस एज के। इनके जो नेम्स थे, द नेम्स कम्स फ्रॉम दैट ऑफ द रोमन एम्परर। अब बात करें जो ऑगस्टन जो एज था, इसका नाम ऑगस्टन एज था। तो ऑगस्टन क्या थे? ऑगस्टस एक रोमन एम्परर थे, रूलर थे, एक शासक थे यहाँ पे ऑगस्टस करके। किस नाम से थे? ऑगस्टस। तो किस नाम से थे ये? ऑगस्टस नाम से यहाँ पे थे। AUGUSTUS करके ऑगस्टस नाम से एक रोमन एम्परर थे, ठीक है। तो उनके नाम पे ही ये इस एज का नाम रखा गया। जिन्होंने क्या किया? हु रूल्स व्हेन वर्जिल, होरेस, बोल सकते हैं ओविड। ओविड का मेटामॉर्फोसिस आपने सुना होगा ऐसे करके, मॉर्फोसिस करके। वर राइटिंग एंड सजेस्ट्स अ क्लासिकल पीरियड ऑफ लिटरेचर। और इसी को क्या मतलब क्लासिकल पीरियड ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है, ठीक है। या बोलें तो इसको सजेस्ट किया जाता है इस नाम से भी। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज अब ये कौन से पोइट थे? इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिन्होंने इसको ऑगस्टन एज के नाम से कहा था। तो इट वाज पोइट ओलिवर गोल्डस्मिथ हु फर्स्ट डिजाइनेटेड द अर्ली 18th सेंचुरी एज ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज किसने कहा था? यानी कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इसको नाम दिया था। द एज हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड एज ऑफ पोप। ऑगस्टन एज पोप की एज के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ पोप। मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो जोनाथन स्विफ्ट थे ये स्क्रिप्डरस एक क्लब था, उसके मेंबर भी थे, स्क्रिप्डरस क्लब। तो इसमें इसके बारे में बात करें तो ये कब फाउंड हुआ था? 1713 में। इट वाज फाउंडेड इन 1713 में ये फाउंड किया गया था। इसकी नींव रखी गई थी इस क्लब की। इसके मेंबर्स कौन कौन थे? मेंबर्स की बात करें तो जॉन गे करके थे एक, जॉन गे GAY। और इसके अतिरिक्त बात करें तो जोनाथन स्विफ्ट तो हैं ही इसमें, और टॉमस पार्नेल भी थे इसमें, टॉमस पार्नेल। और इसके अलावा जॉन अर्बथनॉट करके सुना होगा आपने, जॉन अर्बथनॉट भी इसके मेंबर थे। गे, स्विफ्ट, टॉमस पार्नेल और जॉन अर्बथनॉट, ये इनकी मेन वो थे इसमें, इस क्लब में इसके मेंबर्स थे। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? टू सटायर इग्नोरेंस। यानी कि ये सटायरिस्ट थे, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया, टू सटायर इग्नोरेंस। इसका मेन एम क्या था इस क्लब का? टू सटायर इग्नोरेंस पे क्या करना? सटायर करना, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। जैसे कि डॉक्टर स्विफ्ट जो थे, इन्होंने खुद ही अपने ऊपर ही इन्होंने एक ओबिचुअरी लिखी थी। तो क्या था उसका नाम जो इन्होंने ओबिचुअरी लिखी थी? वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। उसका नाम था वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट करके। ये इनकी अपनी ओबिचुअरी थी जो इन्होंने खुद लिखी थी। ही रोट हिज ऑन ओबिचुअरी, वी कैन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे।